Hello everyone. Today we will discuss one more topic, migration and its related consequences. Area attracting and retraining youth in agriculture, promotion of agripreneurship and agri-tourism. स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग अपने EXT 501 का एक अनदर टॉपिक जो है माइग्रेशन बेसिकली क्या है, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और आर्या जो प्रोग्राम है ICAR का चलाया गया वो क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट आया, प्लस हम लोग कैसे प्रमोशन करेंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे बढ़ावा देंगे एग्रीप्रेन्योरशिप को और एग्री टूरिज्म को। तो इतने टॉपिक को आज वाले सेशन में मैं डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज का जो सेशन है हम लोग। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारा माइग्रेशन बेसिकली क्या है। तो बेसिकली माइग्रेशन इज ए वे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू लिव एंड वर्क। Movement of people from their home to another city, state or country for a job, shelter or some other reason is called migration. Migration from rural areas to urban areas had increased in past few years. So basically migration क्या है, तो आप one place से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब कार्य करने के लिए या किसी अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए आप मूवमेंट लेते हैं तो उसको बेसिकली माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, या अपने स्टेट से सेकंड स्टेट में जाते हैं, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, मतलब आप प्लेस को चेंज करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब जाते हैं फॉर एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। ये बेसिकली क्या आपका माइग्रेशन है। दूसरा क्या है, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। मैनी पीपुल डिसाइड टू माइग्रेट टू हैव ए बेटर लाइफ। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर द मोस्ट कॉमन रीजन ड्यू टू विच पीपुल माइग्रेट। तो सबसे पहला क्या जो अगर देखा जाए रीजन है, तो पहला कि हर इंसान सोचता है कि उसको बेटर लाइफ मिले, और बेटर लाइफ के लिए क्या चाहिए आपको, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए। तो जो मेन रीजन है माइग्रेशन का वो एक एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक रोजगार की खोज में जो जब पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, तो ये सबसे पहला काजेज है माइग्रेशन का। Except this lack of opportunities, better education, construction of dam, globalization, natural disaster, flood and drought, and sometime crop failure forced village to migrate to cities. और जैसे क्या है कि अब एक प्लेस पे मान लीजिए वहाँ पे उतना अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल पा रही, एजुकेशन की हो गई, कंस्ट्रक्शन की हो गई, या ग्लोबलाइजेशन की हो गई, या वहाँ नेचुरल डिजास्टर जाता है जिससे आपकी क्रॉप पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये रीज़न भी होता है। जैसे हम लोग क्या है कि बेटर एजुकेशन के लिए माइग्रेट किए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, या आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में बाई द हेल्प ऑफ JRF या SIRF आप एडमिशन लिए, तो ये भी माइग्रेशन आपका हो गया। नेक्स्ट, माइग्रेट्स क्या होते हैं? पीपुल who move from one place to another in search of work or shelter are called migrate। मतलब माइग्रेट एक पर्सन है बेसिकली जो क्या वर्क के लिए वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, वो आपका माइग्रेट्स होता है। तो माइग्रेट्स का एक पीपुल है, पर्सन है। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या बेसिकली आता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड एंड पीपुल गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। इससे क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस होता है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको अपने करियर को आगे ले जाने में। नेक्स्ट क्या है कि माइग्रेट हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपुल। ये लोगों की लाइफ में इंक्रीज किया, उसकी क्वालिटी को अच्छा करता है। जैसे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा रोजगार मिलेगा, तो उनका लिविंग ऑफ जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा, एक उनके लाइफ का एक्सपोजर होगा। नेक्स्ट, इट हेल्प टू इम्प्रूव सोशल लाइफ ऑफ पीपुल एज दे लर्न अबाउट न्यू कल्चर, कस्टम एंड लैंग्वेज विच हेल्प टू इम्प्रूव देयर ब्रदरहुड अमंग पीपुल। तो मतलब क्या है कि ये क्या है कि एक कल्चर में उनको सीखने का मौका देती है, कस्टम सीखने को मौका देती है, डिफरेंट लैंग्वेज सीखने को देती है, जिससे उनके अंदर भाईचारा, एक दूसरे के प्रति प्रेम आता है। नेक्स्ट क्या है, माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर लीड टू ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन। तो अगर स्किल ओरिएंटेड लेबर किसी क्षेत्र में आ रहे हैं तो वहाँ का क्षेत्र का विकास कर देंगे वहाँ के रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट एक हम लोग देखते हैं कि निगेटिव इम्पैक्ट क्या इसके हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में अगर देखा जाए तो लॉसेज ऑफ पर्सन फ्रॉम रूरल एरियाज, इम्पैक्ट ऑन लेवल ऑफ आउटपुट एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। तो अगर ग्रामीण से माइग्रेट हो रहा पर्सन तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इसी वजह से ग्रामीण इलाकों का, क्योंकि वहाँ से जो पर्सन स्किल्ड पर्सन है, नॉलेबल पर्सन है, वो माइग्रेट हो जाता है अर्बन एरियाज की तरफ। तो ये एक है नेगेटिव। द इन्फ्लेक्स ऑफ वर्कर इनटू अर्बन एरिया इंक्रीजेज कंपटीशन फॉर द जॉब, हाउसेज, स्कूल फैसिलिटी एक्सेट्रा। और ये जो माइग्रेट होके लेबर्स आते हैं या वर्कर आते हैं या पर्सन आते हैं, जिस सिटी में आते हैं वहाँ पे कंपटीशन क्रिएट करते हैं फॉर वर्क के लिए, फॉर एजुकेशन के लिए, फॉर हाउस होल्ड के लिए।
नेक्स्ट क्या है, हैविंग लार्ज पॉपुलेशन पुट टू मच प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, एम्यूनिटीज एंड सर्विसेज। तो एक लिमिटेड एरिया पे जब लार्ज वर्कर पॉपुलेशन हो जाती है तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का या जो सर्विसेज होती हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, it is difficult for a village to service in urban areas because in urban area there is no natural environment and pure air, they have to pay for each and everything। तो अगर आप माइग्रेट होके आते हैं तो आप जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ पे वायु, पानी, हर चीज़ का आपको पेमेंट करना पड़ता है, ये बर्डन आता है। अब माइग्रेशन का अगर हम लोग देखें क्या टाइप है, तो एक इंटरनल माइग्रेशन होता है, मूविंग विद इन ए स्टेट, कंट्री आर कंटेनमेंट। तो आप क्या है कि इंटरनल में अपने स्टेट में या अपने कंट्री में ही आप माइग्रेट कर रहे हैं। दूसरा क्या, एक्सटर्नल माइग्रेशन, मूविंग ए डिफरेंट स्टेट, कंट्री आर कंटिनेंट। जब आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं या अपने कंट्री दूसरे कंट्री में जा रहे हैं या एक दूसरे कंटिनेंट मतलब एक व्यवसाय दूसरे में जा रहे हैं तो आपका एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट, इमिग्रेशन क्या है, लिविंग वन कंट्री टू मूव टू अनदर। जब आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके बस जाते हैं तो उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। फिर इमिग्रेशन के बाद इमिग्रेशन क्या होता है, IMM माइग्रेशन, मूविंग इनटू ए न्यू कंट्री, आप नई कंट्री में जब मूव करते हैं। नेक्स्ट, रिटर्न माइग्रेशन, मूविंग बैक टू वेयर यू कम फ्रॉम, तो आप वहाँ पे लौट आते हैं जहाँ से आप गए हैं। नेक्स्ट, सीजनल माइग्रेशन का बेसिकली एग्रीकल्चर में यही पाया जाता है, मूविंग विद ईच सीजन आर इन ए रिस्पॉन्स टू लेबर आर क्लाइमेट कंडीशन। तो जैसे क्या, सीजन वाइज गांव में बेसिकली होता है कि जब क्रॉप वगैरह हार्वेस्ट हो जाती है या सोइंग अभी हो गई है तो आप गांव के लेबर माइग्रेट करेंगे सिटी की तरफ, फिर जैसे क्रॉप देखेंगे कि मैच्योर हो रही है वो फिर आ जाते हैं, तो ये सीजनल माइग्रेशन पाया जाता है। नेक्स्ट, आई होप आपको माइग्रेशन टॉपिक समझ आया होगा। अब हम लोग देखते हैं आर्या, बेसिकली जो हमारा आर्या टॉपिक है वो आर्या है क्या। तो आर्या बेसिकली क्या है कि अट्रैक्टिंग एंड रिट्रेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर बोला जाता है, और जो इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था वो बेसिकली ICR ने स्टार्ट किया था 2016-17 में। तो इन इंडिया ओवर 58% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एज देयर प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो 58% जो कंट्री है, कंट्री की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ये क्या है कि डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, और उनका जो शेयर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में 16.4% है ग्रॉस वैल्यू एडेड ड्यूरिंग 2017। तो बेसिकली ये अट्रैक्टिंग रिट्रेनिंग एंड यूथ एग्रीकल्चर प्रोग्राम ICR का लॉन्च करने का यही मेन इंटेंशन था कि जो नए यूथ हो रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के भी स्टूडेंट हैं या किसी अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो उनका जो खेती के प्रति लगाव है वो डे बाय डे लो हो रहा है। मतलब वो पढ़ लिख के खेती नहीं करना चाह रहे, या जो पहले फार्मिंग में या खेती में इंगेज थे वो भी उससे माइग्रेट कर रहे हैं। उसका कई रीज़न है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ उनके प्रोडक्ट का फेयर प्राइस ना मिल पाना, कुछ जो नेचुरल डिजास्टर आ जाती हैं ये भी आ जाता है, कुछ क्या लैक ऑफ इम्प्रूव्ड फर्टिलाइजर, लैक ऑफ इम्प्रूव्ड सीड, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का। तो ये सब चीज़ें क्या है, इससे यूथ माइग्रेट हो रहा है। तो उसी को फिर एग्रीकल्चर में इंगेज करने के लिए, यूथ को एग्रीकल्चर की तरफ फिर आकर्षित करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था आर्या। तो बेसिकली इसको रियलाइज करके रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सिक्योरिटी, ICR, Indian Council of Agriculture, ICR has initiated a program on attracting and retraining youth in agriculture area during 2015-16। मतलब इस प्रोग्राम को 2015-16 में ICR ने लॉन्च किया। अंडर द स्कीम ए स्पेशल एफर्ट आर बीइंग टेक अप टू अट्रैक्ट द रूरल यूथ अंडर द एज ऑफ 35 ईयर इन एग्रीकल्चर टू प्रोवाइड इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी एंड एंगेज देम इन एग्रीकल्चर। तो 35 एज तक जो स्टूडेंट हैं उनको फिर से एग्रीकल्चर की तरफ लाया जा रहा है। टू बाय द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, the oriented youth group may be function as a role model for other youth by demonstrating the potentially for the agri-based enterprise, and also by imparting training to other. Skill development of rural youth is helping in regaining their confidence level to pursue farming as a profession, besides generating additional employment opportunity to absorb underemployment and unemployed rural। तो बेसिकली यही कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड करा के, उनको फंड प्रोवाइड करा के, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के वो खेती की तरफ उनको लेके आ रही है, और उनको देख के जो अदर जो यूथ हैं वो भी एग्रीकल्चर की तरफ आएंगे, वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो ये आर्या है।
अगर हम देखें स्टेट डिस्ट्रिक्ट टेबल स्टेट वाइज की सेंटर कहाँ पे हैं, तो हरियाणा में आपका गुरुग्राम में है, उत्तर प्रदेश में आपका मुजफ्फरनगर में बेसिकली है। तो हर स्टेट में इसके सेंटर हैं आर्या के। और लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड एंटरप्राइज, इससे कौन कौन सी एंटरप्राइज बेसिकली यूथ को स्टेब्लिश करवाई गई, तो गो ट्रेनिंग कराई गई, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कराए गए, मशरूम प्रोडक्शन कराए गए, बी कीपिंग, हॉर्टिकल्चर, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, और आपका बॉयलर फार्मिंग हो गया, बी कीपिंग हो गया, फिशरी हैचर्स हो गया, डक फार्मिंग हो गया, और फिर टर्की फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, पिजरी हो गया, लार्ज उसका पाइनएप्पल हो गया। तो ये सब बेसिकली इसके यूथ को इनको ट्रेन किया गया इसके बारे में। फिर नंबर ऑफ यूथ ओरिएंटेड एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिट स्टेब्लिश, तो मशरूम प्रोडक्शन में आप देखेंगे नंबर ऑफ यूथ ओरिएंटेड 847 है, और नंबर ऑफ यूथ स्टेब्लिश देयर ओन एंटरप्राइज यूनिट 291 है। तो ये बेसिकली परसेंटेज जिसके बेसिस पे स्टेब्लिश हुए। ICR एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान ऑर्गेनाइज द वर्चुअल लॉन्चिंग मीटिंग एट कृषि विज्ञान केंद्र गुदामलनी बरमेर सेकंड रीजन राजस्थान। तो वर्चुअल केवीके भी इस्टेब्लिश हो गए जो कि अटारी के अंडर वर्क करते हैं। वर्चुअल केवीके ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आर्या पे, अटारी के राजस्थान का अटारी था वो, अटारी सेकंड का, तो उसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इसके बारे में फार्मरों को और बताने के लिए, यूथ को बताने के लिए। इन ऑर्डर टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर देयर इज ए नीड टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रॉफिटेबल। तो आप क्या है कि यूथ को आप कब इंटरेक्ट करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करेंगे, जब एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल रहेगा, उसको उसकी इनकम जनरेट होगी, उसको एक सोशल स्टेटस मिलेगा बाय दी फार्मिंग से, जो नहीं मिल पाता, इस वजह से माइग्रेट यूथ हो रहा है। और यही प्रोग्राम चला, अगर मैं इस प्रोग्राम को रिव्यू करूं तो देयर इज नो सक्सेस। 100 में से अगर आपको 10 में से इसको मार्क करना होगा तो 0 मार्क आप करेंगे। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम चल गए बट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना इसके कितने कंपोनेंट हैं, कौन कौन से ट्रेनिंग इसके है, ये जितने भी इंस्टीट्यूट इन्होंने दिखाए वो एक भी वर्किंग नहीं। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, बट प्रोग्राम चला है तो प्रोग्राम के बारे में मेरा बताने का ये मेन इंटेंशन है। तो ये है बेसिकली, आप देखेंगे आर्या 2050-60 में स्टार्ट हुआ था, जो फार्मर यूथ माइग्रेट हो रहा 35 एज तक एग्रीकल्चर से, उसको फिर एग्रीकल्चर की तरफ लेके आना, उसको प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर बताना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसको सब्सिडीज प्रोवाइड करना इसके थ्रू। तो ये आपका बेसिकली आर्या है। इसका स्कोप अगर देखा जाए क्या था, टू अट्रैक्ट एंड एम्पावर द यूथ इन रूरल एरिया। तो आपको अट्रैक्ट करना, एम्पावर करना यूथ को रूरल एरिया के टू इनेबल द फार्म यूथ टू एस्टेब्लिश नेटवर्क ग्रुप, मतलब वो एक मार्केट नेटवर्क की तरह वर्क कर सके, अपना वैल्यू चेन डेवलप कर सके। टू डिमॉन्स्ट्रेट फंक्शनल लिंकेज विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब उनको डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो हैं उनके साथ उनको स्टॉक होल्डर, उनके साथ चेन बनाना है। रूरल यूथ अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला जो था आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूथ एंड बेंचमार्क सर्वे, आपको यूथ को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड आप देखेंगे तो आइडेंटिफाई ऑफ सुटेबल इंटरप्राइज, उसके लिए कौन सुटेबल इंटरप्राइज उसको आप देखेंगे। फिफ्थ स्किल डेवलपमेंट करेंगे, आर्या के कंपोनेंट है, स्टेप्स हैं। फोर्थ पे आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे, फिफ्थ पे आप इवोल्यूशन करेंगे प्रोजेक्ट का, सिक्स पे आप पोस्ट हार्वेस्ट स्टेबलाइजेशन एंड मैनेजमेंट करेंगे, सेवन पे इवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट करेंगे, और रिकंसिडरेशन। ये प्रोग्राम प्लानिंग की तरह ही टोटल नेवर एंडिंग प्रोग्राम है, कंटिन्यूअस प्रोग्राम है, ये इसके कंपोनेंट आर्या के। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एग्रीप्रेन्योरशिप, बेसिकली प्रमोशन एंड ऑफ एग्रीप्रेन्योरशिप एंड एग्री टूरिज्म। एग्रीप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीप्रेन्योरशिप एंटरप्राइज वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सपोर्ट फार्मर एज वेल एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज बाय इंप्रूविंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग मार्केट एंगेजमेंट। तो एग्रीप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का ही पार्ट है। ये सपोर्ट किसको करता है, फार्मर्स को, और जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उनको दोनों को सपोर्ट करके क्या करता है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का और मार्केट एंगेजमेंट को बढ़ाता है, कि मतलब प्रोड्यूसर और जो मार्केट है को स्टॉक होल्डर उनको दोनों सपोर्ट करता है और दोनों को एक मौका अपॉर्चुनिटीज देता है कि दोनों इंटरेक्ट करें और अपने प्रोडक्ट को सेल करें, फार्मर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर उसको। ये बिक्री एग्रीप्रेन्योरशिप है। अंडर ICR अटारी उमामेम फिफ्थ KV केस, नेमली सेनापति इन मणिपुर, करबी एंगलोंग इन असम, वकहा इन नागालैंड, लुंगलेई इन मिजोरम एंड नॉर्थ सिक्किम इन सिक्किम आर इम्प्लीमेंटिंग द आर्या प्रोजेक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल यूथ इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट से ब्रीफ अचीवमेंट मेड बाय द इम्प्लीमेंटिंग KV केस। तो आर्या प्रोग्राम के लिए 5 KV की डेवलप कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको एग्रीप्रेन्योरशिप और एग्री टूरिज्म को बढ़ाना है। इसकी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अंडर आर्या
मशरूम प्रोडक्शन यूनिट अंडर आर्या, बाय द प्रोग्राम बाय इन्वॉल्व यूथ बाय एंटरिंग द एग्री बिजनेस एंड गेट प्रॉफिट बेनिफिट थ्रू इट। अब बेसिकली एग्री टूरिज्म क्या, एग्री टूरिज्म आर एग्रो टूरिज्म इन्वॉल्व एग्रीकल्चरली बेस्ड ऑपरेशन आर एक्टिविटी दैट ब्रिंग विजिटर टू फार्म आर रेंज। तो जैसे आप उसमें एग्री टूरिज्म क्या है, आप जो भी बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं उनको आप अपने फार्म का विजिट करवाएं या कहीं यूनिवर्सिटीज़ का विजिट कराएं एग्रीकल्चर, तो उससे इनकम आप जनरेट करें, वो आपका एग्री टूरिज्म है। बेसिकली इकोनॉमिक बेनिफिट इसका देखेंगे तो एग्रीकल्चर टूरिज्म हैज बिकम ए नेसेसरी मीन बाय मैनी स्मॉल फार्मर सर्वाइवल। तो मतलब स्मॉल फार्मर वो इसमें भी इंगेज करके अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ा सकता है। अगर इंडिया में इसको देखा जाए 85% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेवलप ऑन एग्रीकल्चर एंड 7 एक्टिविटीज़। तो 85% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही इंगेज्ड है, और 26% जीडीपी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। महाराष्ट्र एंड केरला आर स्टेट इन द इंडिया आर हाईली टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ एग्री टूरिज्म। तो महाराष्ट्र देखेंगे आप और केरला ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं एग्री टूरिज्म को। तो ये बेसिकली एग्री टूरिज्म फोकस आर ट्रेवल दैट लो इम्पैक्ट एंड एम्पावरिंग टू लोकल कम्युनिटी। तो आपको लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना है। आपके पास कोई फार्म है, आसपास कोई फार्म है, नर्सरी है या एग्रीकल्चर बेस्ड कोई इंडस्ट्री, उसमें आप जो भी नए आ रहे हैं वहाँ के उनको आप दिखाएंगे, उनको गाइड करेंगे गाइड की तरह, तो एग्री टूरिज्म बेसिकली। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।